नमस्कार। चित्तौड़ दशम में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गायत्री जयंती महोत्सव के तहत 2 दिवसीय आयोजन के पहले दिन मंगलवार को एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह कलश यात्रा चित्तौड़गढ़ नगर के सैंती क्षेत्र में स्थित हाथी कुंड से आरंभ होकर सैंती के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गायत्री शक्तिपीठ पहुंची, जहां की रात्रि में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं बुधवार को यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ के गायत्री शक्तिपीठ पर गायत्री जयंती के पर्व पर 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन मंगलवार को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। मंगलवार सायं सैंती स्थित हाथी कुंड मधुवन से कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ आयोजित इस कलश यात्रा में एक सजीवी बगी में मां गायत्री और माता सावित्री की झांकी शामिल थी। प्रज्ञा गीतों की गूंज के बीच मातृ शक्ति सिर पर मंगल कलश धारण किए सैंती के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सैंती स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुंची। इस अवसर पर बाद में शक्तिपीठ परिसर में दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रज्ञा गीतों एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप यज्ञ के माध्यम से पंडित श्रीराम आचार्य, भगवती देवी शर्मा तथा मां गायत्री की आराधना कर विश्व शांति की प्रार्थना की गई। जयंती के तहत बुधवार को प्रातः 8 बजे से गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु यज्ञ स्थल पर विभिन्न वैदिक संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से पू संवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार और दीक्षा संस्कार आदि शामिल हैं। जबकि इससे पूर्व आयोजित कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा का बीच मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया एवं अल्पाहार आदि के काउंटर भी लगाए गए। माहेश्वरी समाज की ओर से महेश नवमी महोत्सव के तहत मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों एवं डीजे के साथ आयोजित यह विशाल शोभा यात्रा सदर बाजार स्थित माहेश्वरी पंचायत दौरे से आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गणगौर गार्डन पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद थे। जबकि इस विशाल शोभा यात्रा में भी समाज के बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ ही युवाओं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। शोभा यात्रा का आकर्षण महिलाओं का एक बैंड भी रहा, जिनके द्वारा प्रस्तुति एवं उनका आपसी तालमेल देखते ही बन पा रहा था।
महेश नवमी महोत्सव के तहत माहेश्वरी समाज की ओर से मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। महेश नवमी महोत्सव के तहत गत एक सप्ताह से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार सायं नगर के शहरी क्षेत्र में सदर बाजार स्थित महेश पंचायती नौरे से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों के साथ आयोजित यह विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गणगौर गार्डन पहुंच संपन्न हुई, जहां महाआरती का आयोजन किया गया। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं चुंदड़ एवं अधिकांश पुरुष सफेद वस्त्र एवं गले में भगवा उपरना पहने भगवान महेश के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के आगे ही आगे कुछ अश्व पर समाज के बच्चे सवार थे। शोभा यात्रा का आकर्षक समाज की महिला मंडल का बैंड था, जिसमें महिलाएं पूरे अनुशासन के साथ बैंड बजाते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इन महिलाओं का इस दौरान आपसी तालमेल देखते ही बन पा रहा था। इस दौरान बीच मार्ग में डीजे पर भगवान शिव आदि के भजनों के साथ जहां वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो गया, वहीं पुरुष महिलाएं बीच मार्ग में अपनी मस्ती में इन भजनों पर नाचते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से बीच मार्ग में फूलों की बारिश भी की जा रही थी। शोभा यात्रा के स्वागत में बड़ी संख्या में जहाँ स्वागत द्वार विभिन्न समाज संगठन संस्थान की ओर से लगाए गए, वहीं जगह जगह जलपान एवं अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। नगर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष राकेश मंत्री के अनुसार महेश नवमी महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ में एक सप्ताह से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा के केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की बारिश कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया एवं शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों को बड़े सादर के साथ कुल्फी भी दी गई। इसी तरह अन्य कई स्थानों पर भी विभिन्न तरह के अल्पाहार आदि के काउंटर लगाए गए एवं फूलों की बारिश भी विभिन्न संस्थाओं संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि की ओर से की गई। चित्तौड़गढ़ के अलावा जिले में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया।
शाम के वेदन माता जी के दरबारों विराजमान ताली जोरदार की पंडाल को एक साथ समय की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाने से 15 जनों की जान चली गई। इनमें अधिकांश विद्यार्थी थे। इस कोचिंग सेंटर में नियमों को ताक में रखा जा रहा था, जहां की फायर सिस्टम को लेकर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे। आने जाने का रास्ता भी एक था और यह ऑटोमेटिक था, जो कि बंद हो गया। और इस घटना के बाद जयपुर में प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाकर ऐसे कई कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया, जहां नियमों को ताक में रखा जा रहा था। न केवल जयपुर बल्कि चित्तौड़गढ़ में भी ऐसे कई कोचिंग सेंटर एवं संस्थान है, जहां की फायर सिस्टम को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आने जाने का रास्ता भी एक है। कभी कोई अप्रिय घटना हो जाए तो ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन देखना ही है कि चित्तौड़गढ़ में भी ऐसे सेंटर को सीज करने की कार्रवाई की जाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाने से 15 जनों की हुई मौत के बाद राजस्थान में जयपुर में प्रशासन द्वारा फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के लिए अभियान चलाए जाकर कई कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी इस तरह की कोचिंग संस्थाएं नियमों को ताक में रखकर संचालित की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग एवं अन्य कुछ स्थानों पर इसी तरह के कोचिंग सेंटर एवं संस्थाएं संचालित की जा रही है, जहां फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इमरजेंसी एग्जिट मानक को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है एवं किसी तरह के मापदंड यहां तय नहीं किए हुए हैं। यही नहीं, यह कोचिंग सेंटर दूसरी या तीसरी मंजिल पर संचालित किए जा रहे हैं, जहां आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए आने जाने का एक ही रास्ता है। यह रास्ते भी इतने अधिक संकरे हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होने के दौरान यह रास्ते कम से कम सुरक्षाजनक नहीं कहे जा सकते हैं। गत कई समय से इसी तरह नियमों को ताक में रखकर यह कोचिंग संस्थान आदि संचालित किए जा रहे हैं। यही नहीं, महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक भवन की दूसरी मंजिल पर तो एक शिक्षण संस्थान भी संचालित किया जा रहा है, जहां आने जाने के लिए एक ही मार्ग है। अब देखना यह है कि जयपुर की तरह क्या चित्तौड़गढ़ में भी ऐसे कोचिंग एवं अन्य संस्थान को सील करने की कार्रवाई की जाती है या नहीं। वहीं सवाल यह उठता है, जब देश के किसी स्थान पर इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तो अन्य स्थानों पर कार्रवाई करना प्रशासन सरकार को क्यों याद आता है। जब पहले इस तरह के भवन बनते हैं तो वहाँ इस बात की जांच क्यों नहीं की जाती है कि यहाँ फायर सिस्टम एवं अन्य मापदंड को लेकर नियमों की पालना की जा रही है या नहीं। और जब अन्य स्थानों पर हादसे होते हैं तब इस तरह के भवन आदि को कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। समय रहते यदि कदम उठाए जाए तो कम से कम इस तरह की नौबत नहीं आए और पहले से ही इन मापदंडों को पूरा करने के बाद ही यहाँ पर कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए एवं कम से कम ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जाती है और नियमों को ताक में रखकर कई जनों के भविष्य आदि को दांव पर लगा दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ में गत कुछ समय से बड़ी संख्या में स्पा सेंटर संचालित किए जा रहे हैं,
चित्तौड़गढ़ के शहरी, उपनगरीय एवं आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में स्पा सेंटर खुल चुके हैं, जहां की मसाज की आड़ में देह व्यापार भी होता है। इसी तरह का देह व्यापार चित्तौड़गढ़ में बेड़क पुलिया के समीप एक होटल में संचालित हो रहे स्पा सेंटर में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा एक बोगस ग्राहक के रूप में एक कांस्टेबल को भिजवाया गया और जहां यह सूचना सही मिली कि यहां स्पा सेंटर की आड़ में सब कुछ हो रहा है और यहां 4 विदेशी युवतियां भी है। पुलिस ने यहां छापा मारा एवं यहाँ के 3 संचालकों को गिरफ्तार कर लिया और इन विदेशी युवतियों को भी बाद में पुलिस कोतवाली लेकर आया गया। हालांकि इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका कारण उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय होना बताया गया। चित्तौड़गढ़ नगर में बेड़क पुलिया के समीप एक होटल में चल रहे थाई स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस द्वारा इस होटल की पहली मंजिल पर संचालित ब्लू हेवन थाई स्पा पर छापा मारकर 3 संचालकों को गिरफ्तार किए जाने के साथ ही मौके पर 4 विदेशी महिलाएं मिली, जिनके द्वारा स्पा सेंटर की आड़ में ग्राहकों से पैसे लेकर संचालकों के कहने पर देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि बेड़क पुलिया के समीप पैराडाइज होटल की पहली मंजिल पर चल रहे ब्लू हेवन थाई स्पा में गत कई समय से स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। यह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर स्पा सेंटर भेजा। बोगस ग्राहक को पुलिस ने पहले से चिन्हित नोट दिए। इस दौरान पुलिस टीम होटल के पास पहुंचकर उक्त पुलिसकर्मी के संदेश का इंतजार करने लगी। बोगस ग्राहक जब होटल पर पहुंचा तो यह संचालक पाली निवासी राहुल मेघवाल, मनीष गोस्वामी और गोपाल माली मौजूद थे, जिनसे उसके द्वारा बातचीत करने पर स्पा के एक कमरे में विदेशी महिला को दिखाया गया, जो मसाज के अलावा अन्य काम करने के लिए भी तैयार हो गई। जिसके बाद बोगस ग्राहक की ओर से व्हाट्सएप पर मैसेज मिलते ही पुलिस ने यहां छापा मारा। छापा मारने के बाद कुल 4 विदेशी महिलाएं मिली, जो कि गत कई समय से इस स्पा पर काम कर रही थी और यहां स्थित होटल में रह रही थी। महिलाओं ने बताया कि संचालकों द्वारा ही दी जाने वाली आने वाले ग्राहकों से रेट तय की जाती थी और उसमें से कुछ राशि उन्हें दी जाती थी। यह राशि नकद के अलावा अन्य माध्यम से संचालकों द्वारा ली जाती थी। कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से लगभग 13,000 रुपये की राशि बरामद की गई, जिसमें बोगस ग्राहक द्वारा दी गई राशि भी शामिल थी, जिस पर पहले से ही पुलिस ने हस्ताक्षर कर रखे थे। पुलिस द्वारा इस दौरान यहां से एक डायरी भी जब्त की गई। 3 संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके पर मिली 4 विदेशी महिलाओं के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका कारण उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय होना बताया। पुलिस की इस कार्रवाई से चित्तौड़गढ़ में चल रहे अन्य स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। ऐसे कुछ अन्य स्पा सेंटर भी है जहाँ की मसाज के नाम पर सब कुछ चल रहा है एवं कुछ स्पा सेंटर ऐसे भी हैं जिनके द्वारा किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है एवं इन स्पा सेंटर पर विदेशी महिलाओं के साथ ही नेपाल की महिलाएं एवं कुछ दिल्ली की महिलाएं भी यहाँ कार्यरत होना बताया जाती है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद जो अन्य स्पा सेंटर है जहाँ की मसाज के नाम पर सब कुछ चल रहा है, वहाँ इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग पाती है या नहीं। लेकिन हाल फिलहाल तो इस कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है। अपनों पर जब संकट आता है तो सब कुछ याद आता है, धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई। ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस जनों की ओर से मंगलवार को, जिनके द्वारा पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और गत दिनों दुर्ग पर जो अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, वहां जो ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई और बाद में ऐसे कई अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया जिन पर कभी भी गाज गिर सकती है, खतरा उन पर भी मंडराने लगा है। इनमें कई प्रभावशाली लोग होने के साथ ही राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे वह भाजपा के हों या चाहे कांग्रेस के हों,
और कांग्रेस के ही ऐसे कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर रखा है और इसी कारण कांग्रेस को याद आया कि अब यदि उन पर गाज गिरी तो उनके खिलाफ भी काफी कुछ हो सकता है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया और बुलडोजर जो संस्कृति है उसका विरोध किया गया एवं कहा गया कि अब यदि अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर गत दिनों जिला प्रशासन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर एक होटल का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया एवं इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे एवं लगभग 10-11 पीले पंजे चलाकर दिन भर चली इस कार्रवाई के बाद यह अतिक्रमण ध्वस्त किया गया था। यह अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने से दुर्ग पर अन्य अतिक्रमणकारियों में भी हड़कंप मच गया, जिनके द्वारा यहाँ होटल, रेस्टोरेंट आदि का अवैध रूप से निर्माण करवाया हुआ है। हालांकि इसमें पुरातत्व विभाग की कथित रूप से मिली भगत रही एवं उसकी शह भी रही, जिसने इतने दिनों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी एवं सब कुछ उनकी आंखों के सामने यह निर्माण कार्य होता रहा, जबकि दुर्ग पर किसी तरह का कोई निर्माण सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखते ही देखते कई होटल, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण हो गया एवं पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसे कई अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया जाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फाइलें जोधपुर एवं दिल्ली भिजवाई गई है एवं प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पहले मंगलवार को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारौत के नेतृत्व में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि दुर्ग क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार पीढ़ियों से अपने पुश्तैनी मकानों एवं निजी आराजी भूमि पर निवास कर रहे हैं एवं इस कार्रवाई का कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाएगा यदि भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस दुर्ग पर जो यह अवैध निर्माण किए गए, अतिक्रमण किए, तो उसका विरोध क्यों? दरअसल दुर्ग पर कई प्रभावशाली लोगों के साथ ही राजनीति से जुड़े लोगों ने भी अतिक्रमण कर रखा है और भविष्य में उन पर भी गाज गिर सकती है, जिसको लेकर अब कांग्रेस को लगने लगा है कि उनके अपनों पर भी यह संकट आ सकता है, जिसको लेकर अभी से विरोध दर्ज किया जाए। अब देखना यह है कि भविष्य में यह अवैध अतिक्रमण जो कि चिन्हित किए गए हैं उनके खिलाफ भी गाज गिरती है या नहीं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। भारतीय जनता पार्टी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जिला भाजपा कार्यालय में मंगलवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। इस अवसर पर एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एवं जहाजपुर कोटड़ी विधायक गोपीचंद मीणा के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत आधार उनके द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि मौजूद थे। जिले के निम्बाड़ा कस्बे में भी इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई एवं याद किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री चंद्र कृपाणी आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ताराचंद गुप्ता ने आगामी 28 जून को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी एवं बताया कि प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को यह पल्स पोलियो के खुराक पिलाई जाएगी। जन चेतना मंच की टीम की बैठक मंगलवार को मंच संरक्षक डॉक्टर IM सेठिया के मुख्य अतिथि
पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष ऋषभ सुराण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत शर्मा, तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण सिकलीगर, नगर अध्यक्ष राधेश्याम लड्ढा के साथ ही अन्य कई सदस्यों ने शहर के सौंदर्यीकरण आदि को लेकर कई तरह के महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इन सुझावों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी देने का निर्णय लिया गया। श्री महावीर जैन महिला मंडल द्वारा वर्षों से विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में निस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद जैन के सम्मान में मंगलवार को कृतज्ञता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल अध्यक्ष कल्पना मेहता, मनोरमा अजमेरा, दिलखुश खेरोदिया, स्वाति छाजेड़, सरोज नाहर, श्री महावीर जैन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष आदित्य सेठिया आदि ने विचार व्यक्त किए।